नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं हाल ही में रिलीज हुई तमिल फिल्म डीएनए के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नेल्सन वेंकटेशन ने। जब मैंने ये फिल्म देखी तो शुरुआत से ही मुझे ये महसूस हुआ कि ये कोई साधारण थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल और दिमाग दोनों को एक साथ पकड़ कर रखती है। फिल्म की शुरुआत दो किरदारों से होती है, अथर्वा और निमिषा सजायन। ये दोनों ऐसे लोग हैं जिन्हें समाज परफेक्ट नहीं मानता। इनके किरदारों में खामियां हैं, लेकिन उनका दिल साफ है। उनकी जिंदगियों में एक ठहराव और एक सच्चाई है जो स्क्रीन पर आते ही दर्शकों को उनसे जोड़ देती है। खासकर एक सीन जो बहुत खूबसूरत लगा। जब समाज की नजरों में हीरोइन को पागल करार दिया जा रहा होता है, तब आथर्वा उसका हाथ पकड़कर सबके सामने कहता है कि वो इसी लड़की से शादी करेगा। उस एक पल में ही हम समझ जाते हैं कि इन दोनों किरदारों का रिश्ता सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि गहरी समझ और साथ का प्रतीक है। शादी होती है और इनकी जिंदगी में नया मोड़ आता है जब उनका बच्चा पैदा होता है। लेकिन जिस दिन ये खुशी आती है, उसी दिन कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं भी होने लगती है। यहीं से फिल्म की दिशा बदल जाती है। कहानी एकदम अप्रत्याशित मोड़ लेती है और हम एक रोमांटिक और इमोशनल सफर से निकलकर थ्रिलर और सस्पेंस की दुनिया में पहुंच जाते हैं। डीएनए की खासियत यह है कि ये सिर्फ थ्रिलर बनकर नहीं रह जाती। ये फिल्म रिश्तों की गहराई, प्यार की सच्चाई और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ को बहुत सुंदर तरीके से दिखाती है। अक्सर थ्रिलर फिल्मों में किरदारों की भावनाएं पीछे छूट जाती है, लेकिन यहां पहले किरदारों को पूरी तरह से स्थापित किया गया है। हीरो हीरोइन के हर पल को इतनी बारीकी से दिखाया गया है कि आप उनके सुख दुख में खुद को महसूस करने लगते हैं। यही वजह है कि जब कहानी थ्रिलर मोड में जाती है, तब भी आप सिर्फ रहस्य के लिए नहीं, बल्कि इन किरदारों के भविष्य को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। निमिषा सज्जन का परफॉर्मेंस इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उनका किरदार आसान नहीं है। एक सीन में वे एक ही बात को अलग अलग अंदाज में कहती है, कभी हां कभी ना, और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन इतने गहरे और सच्चे लगते हैं कि आप उनके दर्द और कंफ्यूजन को महसूस कर पाते हैं। अथर्वा ने भी अपने किरदार में पूरी ईमानदारी डाली है। एक जिम्मेदार पति और पिता की भूमिका में उनकी आंखों की बेचैनी, गुस्सा और डर दर्शकों को अंदर तक छू जाता है। फिल्म में बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है, लेकिन जहां भी एक्शन आता है वहां उसका असर गहरा होता है। असल में डीएनए की असली ताकत है उसका इन्वेस्टिगेशन और लगातार बढ़ता सस्पेंस। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक एक परत खुलती है और आप खुद को बार बार सोचते हुए पाते हैं, आखिर ये सब क्यों हो रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी फिल्म के टेंशन और इमोशन को कई गुना बढ़ा देता है। कुछ सीन में बीजीएम ऐसा तनाव पैदा करता है कि आप अपनी सीट पर सीधे बैठ जाते हैं। वहीं इमोशनल सीक्वेंस में म्यूजिक बहुत सटल है, जो किरदारों की भावनाओं को और गहराई देता है। क्लाइमैक्स की बात करूं तो यह फिल्म का सबसे दमदार हिस्सा है। कहानी में ज्योतिष शास्त्र का एक दिलचस्प ट्विस्ट आता है, जो फिल्म को एक अनोखा फ्लेवर देता है। आखिरी 20 से 25 मिनट इतने इंटेंस है कि आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते। आपको एहसास होता है कि यह फिल्म सिर्फ रहस्य या सस्पेंस नहीं है, बल्कि एक परिवार के टूटने बनने और विश्वास की कड़ी परीक्षा की कहानी भी है। हालांकि फिल्म परफेक्ट नहीं है, कुछ कमजोरियां जरूर है। जैसे जीशान के किरदार को अगर शुरुआत में नहीं दिखाया जाता और सरप्राइज के तौर पर रखा जाता, तो उसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा होता। इसके अलावा आखिरी आधे घंटे में कहानी थोड़ी ज्यादा उलझी हुई महसूस होती है। कई ट्विस्ट इतने तेजी से आते हैं कि आपको उन्हें पचाने का वक्त नहीं मिलता। कुछ सहायक किरदारों को थोड़ा और स्पेस दिया जा सकता था, जिससे कहानी का इमोशनल बैलेंस और बेहतर हो जाता। लेकिन इन छोटी मोटी खामियों को किनारे रख दें तो डीएनए एक बेहतरीन फिल्म है। ये आपको एंटरटेन भी करती है और सोचने पर भी मजबूर करती है। इसमें रोमांच है, इमोशन है और रिश्तों की सच्चाई है। अगर आप थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं और चाहते हैं कि फिल्म आपको शुरू से अंत तक बांधे रखे, तो डीएनए आपके लिए परफेक्ट है। ये फिल्म उतार चढ़ाव और सस्पेंस से भरी एक ऐसी यात्रा है जो खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में घूमती रहती है। तो दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है तो मैं कहूंगा कि डीएनए को जरूर एक मौका दें। यह फिल्म उन तमिल फिल्मों में से है जो दिखाती है कि एक अच्छी कहानी, दमदार अभिनय और संवेदनशील डायरेक्शन मिलकर कैसे जादू पैदा कर सकते हैं।